TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. दामाजी तुझे हनीमून पर लेकर जाना चाहते हैं। यश, मैं नहीं जा सकती। बेटा मर गया तेरा। एक बच्चा संभाला नहीं गया तुझसे। पहली शादी टूटी थी ना तेरी, दूसरी भी टूटेगी यार। अंजना जी क्या करिए? छोड़िए इसे, क्या हो गया है आपको? एक बच्चे के लिए अपने माँ को खो देने के दर्द से बड़ा और कोई दर्द नहीं होता। अगर नहीं गई हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी तू। क्या तमाशा लगा के रखा है? दोबारा लड़का पैदा करवाने के लिए गौरी से कोई पूजा करवा रहा था। बस तू होती कौन है पति पत्नी के बीच में दखल अंदाजी करने वाली? गौरी अपनी शादी की हिफाजत करने के लिए चुप रहेगी, लेकिन उसके साथ अगर तुमने जोर जबरदस्ती की तो मैं चुप नहीं रहने वाली। मेडिका जी, क्या हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं? साहिल की दिमागी हालत तो वाकई सही नहीं है और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ये जो तुम बिगड़ा हुआ टीनेजर बच्चा बनने का नाटक कर रहे हो ना, अब इसका पर्दा हट जाएगा। कम ऑन साहिल, बचाओ खुद को। मुझे इस बात से कोई डाउट नहीं कि वो मुझसे प्यार करती है। क्या ये बात कभी अपनी जुबान पे ला पाएगी कि वो मुझसे प्यार करती है? नहीं। आपका नाम लेकर मैंने वेदिका जी को अपनी पत्नी माना है। जो कुछ किया है सिर्फ उनके लिए किया है। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मेरी बीवी से दूर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ऐसे कठोर दिल वाले इंसान के साथ मैंने शादी क्यों की। वेदिका जी, आपसे बात करते हुए बहुत अजीब लग रहा है। आप जैसी हिम्मती और मजबूत औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखी। पर पता नहीं क्यों वेदिका जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद के लिए नहीं लड़ पा रही हैं। वेदिका जी, आपसे बात करते हुए बहुत अजीब लग रहा है। आप जैसी हिम्मती और मजबूत औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखी। पर पता नहीं क्यों वेदिका जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद के लिए नहीं लड़ पा रही हैं। आपने ये शादी क्यों की मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप खुश नहीं है तो आप इस रिश्ते में क्यों हैं? गौरी, कभी कभी अपनों को तकलीफ से बचाने के लिए खुद को तकलीफ देनी पड़ती है, खास करके उसके लिए जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता ना तो मैं ये रास्ता कभी नहीं चुनती। जी, काश मैं भी आपकी की तरह हिम्मत जुटा पाऊं, जैसे आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। काश मैं आपको उसी तरह सपोर्ट कर पाऊं। अगर आज मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ ना, तो प्लीज मुझे बताइएगा। लगी आज आग फिर। एक मिनट, मुझे फोकस करने दो। टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो साहिल तुमसे प्यार करता है, पर तुम साहिल से प्यार नहीं करती, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे की जान बचाते रहते हो।
गर्ल्स तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन तुम अग्रवाल के हाउस में रहती हो, जो एक्चुअली अब यश का है। और यश से तुम्हारी शादी हुई है, और उसकी एक भांजी है जो तुम्हें मामी बुलाती है, पर आर्या साहिल को पापा बोलती है। यश की वजह से साहिल कोमा में गया और वो बच्चा बन गया। ये तो टू मच हो गया। I mean, साहिल जैसा बंदा आज ऐसी हालत में है। दी, मैं साहिल की हेल्प करना चाहती हूँ। अगर तुम उसकी मदद कर पाओगी ना मम्मी, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। I will दी। मम्मा। अरे आर्या, तुम इतनी जल्दी आ गई? भूमि भी आई है क्या? नहीं नहीं, मौसी घर पर ही सो रही है। एक्चुअली कल हम पूरी रात भर बात कर रहे थे, इसलिए। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ आर्या, तुम ठीक तो हो ना? किसी ने तुमसे कुछ मेरे बारे में नहीं मम्मा, आपके बारे में। भूमि मौसी मुझे पूछ रही थी कि आपने यश अंकल से शादी क्यों की। मम्मा, इसका रीजन तो मुझे नहीं पता, पर आप खुश तो हो ना? तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मम्मा साहिल कह रहा था यश अंकल ने आपको मारा। ये सच है मम्मा, वो मारते हैं आपको। मम्मा, आप बहुत स्ट्रांग हो, कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देते, तो फिर आप किसी को अपने साथ गलत करने क्यों दे रहे हो मम्मा? आप खुद के लिए क्यों नहीं लड़ते? आर्या, मेरा यकीन करो, मैं लड़ूंगी, अपने साथ में गलत नहीं होने दूंगी। तुम्हारी मम्मा स्ट्रांग रहेगी, आई प्रॉमिस। लव यू मम्मा। जानता हूं कि तू पागल नहीं है, ये सब तेरा नाटक है। अब तुझे तेरे ही जाल में फंसाऊंगा साहिल अग्रवाल। ये जो पागलपन का नाटक है ना, ये तेरी सच्चाई बन जाएगा। तुझे तेरी नानी ना याद दिलाई तो मेरा नाम भी साहिल नहीं। साहिल, तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लूं? आई लव यू, आई लव यू। सफेद फूल, इन्हीं का इंतजार था हमें। अब हमारे मिलन की रात के बीच ना कोई फूल और ना कोई दानिश आएगा। किस्मत अच्छी है तेरी, कल रात हमने पुलिस को नहीं बुलाया, लेकिन अब लगता है कि बुला ही लेना चाहिए। अरे बुला लेना चाहिए था यार। देख, हमें ना तेरा चेहरा देखना है ना तेरी कोई बात सुननी है। चुपचाप यहाँ से चला जा। यो बता, अगर उस छोरे से तुझे इतनी ही नफरत है तो क्यों थम जावे तू उसके आगे आते ही? अगर कोई मतलब ना है तो क्यों कल रात तू उसे चादर उड़ाने आई? क्यों इतनी परवाह करती है तू उस छोरे की? तू चाहे मरे या जिए। संजू, बता दो ना। बता दो। वो जो भी है जिसने मुझे सुपारी दी थी, वो हम सबके बीच यहीं पर ही है। यूके? हाँ? मैं बस तुम्हारे दर्द बांटने की नहीं बांटा तुमने दर्द। ये मैं कोर्ट में देखूंगा। मुझे तो मेरी सजा मिल गई है, बट अब मीरा को उसकी सजा मिलेगी नहीं। वैसे तो सब कुछ खत्म हो चुका है, पर कल आखिरी मोहर भी लग जाएगी। मेरा आज बहुत ही बुरा इंसान है, बस भलाई का मुखौटा पहनकर सबको धोखा दे रहा है। हमें कैसे भी उसकी सच्चाई सबके सामने लाना है। तो फिर
फिर क्या करे? रीमा लेकिन एक इंसान है जो मेराज की सच्चाई सबके सामने ला सकता है। कौन? रुखसार।